दोस्तों, आज हम जानेंगे उस फिलोसोफर के बारे में जिसकी थिंकिंग, जिसके थॉट्स और जिसके विचार वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स हर की कहानी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिल्म में एक छोटा सा सब प्लॉट ये है कि थियोडोर की ऑपरेटिंग सिस्टम समैंथा कलेक्टिव डेटा के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है जो ब्रिटिश थिंकर एलन वॉट्स की फिलॉसफी पर बेस्ड एक सिस्टम बनाती है। एलन वॉट्स एक हाईली इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे जिन्होंने ईस्टर्न फिलोसफी में गहराई से एंटर किया और इसे वेस्टर्न ऑडियंस के लिए टेक्स्ट में अडेप्ट किया। उनके काम को बड़े तौर पर पढ़ा गया और जिसमें ह्यूमन ब्रेन की लिमिट समेत कई और सब्जेक्ट्स पर चर्चा थी। 1930 के दशक में वॉट्स ज़ेन बुद्धिज़्म से फैसिनेटेड हो गए और ईस्टर्न फिलोसफी के कई प्रिंसिपल्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पिरिट ऑफ ज़ेन, अ वे ऑफ लाइफ, वर्क एंड आर्ट इन द फार ईस्ट और द वे ऑफ ज़ेन जैसी अपनी बुक्स के पब्लिकेशंस के साथ वेस्टर्न ऑडियंस के लिए इसका ट्रांसलेशन करने का काम भी शुरू किया। 1940 के दशक में उन्होंने ज़्यादा वेस्टर्न रिलीजियस थॉट और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म की तरफ रुख किया। एग्जिस्टेंस और मेटाफिजिकल अननोन के बारे में आंसर की खोज की। वो अपने वक्त में एक कंट्रोवर्शियल आदमी थे और बाद में कई लोग उन्हें पसंद करते थे तो कई उन्हें खारिज करते थे। एक फिलोसोफर के तौर पर वॉट्स के रिसर्च और इंटरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा सीधे समैंथा के एक्सप्लोर किए गए सब्जेक्ट से कनेक्टेड था। एग्जाम्पल के लिए उन्हें ह्यूमन ब्रेन और उसकी टेक्नोलॉजीज की लिमिट की जांच करने में खास दिलचस्पी थी। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की लिमिटेशंस की वॉट्स की इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक लेख में कहा गया है। 1971 के नेशनल एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ में वॉट्स क्लेम करते हैं कि हमारे कंपैरेटिवली सिंपल माइंड्स और उनकी प्रोड्यूस की हुई सिंपल टेक्नोलॉजीज रियलिटी की एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में बेहद इनएडिक्वेट साबित हुई हैं। वॉट्स ने खुद फ्यूचर के बारे में कई प्रेडिक्शंस की। उनका एक कोट कहता है, इस फैक्ट के बावजूद कि बाकी जगहों की कंपैरिजन में घर में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन की बढ़ती एफिशिएंसी और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी हमें पक्षियों की तरह हवा में मुक्त करने के बजाय हमें टॉर्च टूल की तरह ज़मीन पर गिरा सकती है। सभी इंफॉर्मेशन सुपर रियलिस्टिक टेलीविज़न और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आएगी जो अभी प्लानिंग की स्टेज में है या बेयरली इमेजिन किए गए हैं। इन सभी चीज़ों से ये साफ हो जाता है कि एलन वॉट्स इस फिल्म को बनाने के लिए स्पाइक जोन्स की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे होंगे।